ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह को, नानक को, बारबकशाह को या अमीर खुसरो को? अमीर खुसरो ने खुद को भारत का तोता या तूतीय हिंद नाम से बताया था। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनको उर्दू साहित्य और कव्वाली का पितामह भी माना जाता है। शालीमार बाग के प्रसिद्ध शिलालेख में इन्होंने कश्मीर को धरती की जन्नत बताया और यहाँ लिखी गई लाइनें आज भी प्रसिद्ध हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रसिद्ध शालीमार बाग कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का साधारण व्यवहार के लिए प्रयोग होता था? सतमान, रत्ती, निस्क या करशापण? पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ धातु के कॉइन प्रयोग किए जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार ये सिक्के राज्य के द्वारा नहीं बल्कि व्यापारियों द्वारा जारी किए जाते थे। इन सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे और इनका प्रयोग महाजनपद में सामान्य व्यवहार के लिए किया जाता था। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चलते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। गुप्त काल के अंतिम वर्षों में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन 1 विकसित शहर, ऑप्शन 2 शहरों का धीरे धीरे पतन, ऑप्शन 3 व्यापारिक शहरों का प्रादुर्भाव, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तीसरी शताब्दी में भारत का रोमन साम्राज्य से और 6ठी शताब्दी के मध्य में ईरान से व्यापार कम हो रहा था। गुप्त वंश के पतन के समय तक व्यापारों पर अरबों ने मिडिल मैन के रूप में कब्जा कर लिया था और बहुत सारा मुनाफा उनके पास जाता था। इसकी वजह से भारत में समृद्धि कम होने लगी। पैसों की पहले जैसी सप्लाई ना होने के कारण शहरों का पतन काफ़ी बढ़ गया। क्या आपको पता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्राचीन भारत में सिक्कों के निर्माण में निम्न में से कौन सा पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? ऑप्शन 1 सिक्के के आकार, ऑप्शन 2 सिक्के की आकृति, ऑप्शन 3 सिक्के का भार, ऑप्शन 4 सिक्के पर चिन्ह। भारत में सिक्कों का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में होने लगा था। सबसे पहले शुरू होने वाली मुद्राओं को काशार्पण बोला जाता था। ये मुद्राएं महाजनपदों में चलती थी, लेकिन कुछ महाजनपदों ने जल्द ही अपने चिन्हों को छापकर मुद्राएं चलानी चालू कर दी। इन नई मुद्राओं का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनके ऊपर छपे हुए निशान होते थे, जो ये बताते थे कि सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है। क्या आपको पता है कि शुरुआती सिक्के किन धातुओं के बने होते थे? कमेंट बॉक्स में बताएं।
जमात खाना मस्जिद को निम्न में से किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह के पास लाल बलुआ पत्थरों की बनी जमात खाना मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसके बेटे खिज्र खान ने करवाया था। यही वजह है कि इसको खिलजी मस्जिद भी बोला जाता है। क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस अरबी विद्वान ने बनारस में 10 साल तक ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया? अल-बरूनी, अबू मसीर, फिरदौसी, अल-ख्वारिज़मी। बनारस हजारों सालों से ज्ञान के आदान प्रदान का केंद्र रहा है। यहाँ पर आकर बहुत से विद्वानों ने अनेक चीज़ों का अध्ययन किया है। इस्लाम के स्वर्ण काल के दौरान ईरान के जाने माने विद्वान अल-बरूनी ने भी यहाँ करीब 1 दशक रहकर ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। उसने भारत की यात्रा करके यहाँ के लोगों के रहन सहन को देखा और इसके बारे में अपनी पुस्तक तारीख अल हिंद में लिखा। क्या आपको पता है कि इस्लाम का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन 1 देवल देवी खिज्र खान, ऑप्शन 2 तराखी ए अलाई, ऑप्शन 3 तुगलकनामा, ऑप्शन 4 कुरान अस सदाइन। भारत के तोता नाम से जाने जाने वाले अमीर खुसरो ने भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में गज़ल और कव्वाली जैसे अनेकों योगदान दिए हैं। शालीमार बाग के शिलालेख में कश्मीर को धरती की जन्नत भी इन्होंने ही कहा था। खुसरो ने अपने जीवन काल में अनेक पुस्तकों की रचना की। इनमें तुगलकनामा और कुरान अस सदाइन प्रमुख हैं। खुसरो ने अपनी इश्किया नामक किताब में देवल देवी और खिज्र खान के बारे में लिखा है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तराखी ए अलाई अमीर खुसरो ने नहीं लिखा है। क्या आपको पता है कि सितार और तबले की खोज किसने की? कमेंट बॉक्स में बताएं। पातशाहनामा के लेखक निम्न में से कौन है? कैफी खान, अब्दुल हमीद लाहौरी, अबुल फजल, इनायत खान। बादशाहनामा या बादशाहनामा शाहजहां के राज का आधिकारिक इतिहास है। हालांकि इन लेखों में सैन्य अभियानों की प्रमुखता से जिक्र है, लेकिन इनमें राज दरबार, शादियों और दूसरी गतिविधियों का भी चित्रण किया गया है। वैसे तो पातशाहनामा को किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखा गया था, लेकिन अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई 2 किताबों को इसका सबसे मुख्य भाग माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि लाहौरी इस पर एक और किताब लिखने वाले थे, लेकिन अधिक उम्र की वजह से यह मुमकिन ना हो सका। क्या आपको पता है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। फतवा आलमगीर निम्न में से क्या था? विधि, पद, खगोल विद्या, राजस्व खाता। फतवा आलमगिरी, अल फतवा आलमगिरिया या फटा अल हिंदिया जैसे नामों से जाने जाने वाला फतवा आलमगीर भारत में कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको बनाने का काम मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 500 इस्लामिक विशेषज्ञों के साथ किया था। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें निजी, परिवार, गुलामों, युद्ध, संपत्ति, अंतर धार्मिक संबंधों, व्यापार और टैक्स आदि से संबंधित कानूनों का जिक्र है। क्या आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक संस्थान ब्रिटिश सिद्धांत का विरोधी था? देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फर्जी आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में मोहम्मद कासिम नानोतावी और रशीद अहमद द्वारा दारुल उलूम मदरसे की स्थापना के साथ हुई। मदरसे की स्थापना के साथ ही इसमें इस्लाम को पुनर्जीवित करने और उपनिवेशवादी विरोधी भावना बननी शुरू हो गई। 1919 में इसकी राजनैतिक शाखा जमीयत ए उलेमा हिंद भी बनी। शुरुआती दिनों में ये लोग हिंदू और ईसाइयों से शांतिपूर्ण वाद विवाद करते थे और भारत में मिले जुले राष्ट्रवाद की बातें भी करते थे,
जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना को मुस्लिमों के बीच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। क्या आपको पता है कि अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। हड़प्पा निवासियों द्वारा मापतोल के लिए निम्न में से किस अनुपात का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन 1 10 और इसके गुणक, ऑप्शन 2 16 और इसके गुणक, ऑप्शन 3 24 और इसके गुणक, ऑप्शन 4 25 और इसके गुणक। भारत में मापतोल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। सिंधु घाटी में खुदाई में हमें ऐसे डंडे मिले हैं जिनमें निशान बने हैं। इन डंडों में तो एक डंडा कांस्य का भी है। मोहनजोदड़ो से सीप और लोथल से हाथी के दांत का बना हुआ पैमाना भी मिला है। अगर बात करें तौल की, तो सिंधु घाटी से हमें बहुत सी आकृतियां जैसे घनाकार, वर्तुलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और ढोलाकार आदि के बांट मिले हैं। सिंधु घाटी में तौल की इकाई 16 और इसके गुणक में होती थी। इस पद्धति को आधुनिक समय तक चलाया गया। 4 आना, 12 आना, 16 आना जैसी माप की इकाइयां इसी पद्धति से मिलती जुलती हैं। क्या आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य की बनी हुई गाड़ियां किन जगहों से मिली हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। साहित्य में उल्लिखित शिव का प्राचीनतम रूप कौन सा रहा है? पाशुपत, रुद्र, मुरुगन, महादेव। ऐसा माना जाता है कि शिव की उत्पत्ति आदिवासीय विचारों से हुई है। आज हमें शिव का जो रूप दिखता है वो अलग अलग आदिवासीय और गैर आदिवासीय विचारों के मिलने से बना है। इन विचारों में से एक वैदिक विचार भी है जिसमें रुद्र को आंधी तूफान के देवता के तौर पर पूजा जाता था। रुद्र का यही रूप साहित्य में उल्लिखित प्राचीनतम रूप है। वैसे भीमबेटका की पहाड़ियों में शिव को त्रिशूल और नंदी के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ध्यान लगाए हुए आदि योगी की मुहर शिव के कुछ प्राचीन रूपों के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या निम्न में से किससे मिलती है? उपनिषद में, भागवत पुराण में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन के विकसित हो जाने के बाद लगभग ईसा से 4 शताब्दी पहले भागवत मत का उत्थान चालू हुआ। वेदों और उपनिषदों की रचना इससे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमें भागवत मत के बारे में इन ग्रंथों से कुछ खास नहीं मिलता। बाद की पहली शताब्दी में व्यास द्वारा लिखी गई 700 श्लोकों की भगवद गीता से हमें भागवत मत के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये भागवत मत से संबंधित प्राचीनतम पुस्तकों में से है। अगर बात करें भगवत पुराण की, तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई मानी जाती है। इसमें कुल 12 किताबें हैं और 16 से 18,000 के बीच श्लोक हैं। क्या आपको पता है कि भागवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीता उपलब्ध हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से शैव मत कौन सा है? पाशुपत, स्थविर, कालमुख, कलभ्र। वर्तमान में शैव विचारधारा के 4 मुख्य मत हैं। इन सभी मतों का अपना अपना अलग सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है और इनकी मान्यताएं भी काफ़ी अलग अलग रही हैं। ये 4 मत हैं शैव सिद्धांत, वीर शैव, कश्मीरी शैव और गोरखनाथ शैव। इन चारों के अलावा पाशुपत शैव भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न में दिया गया स्थाविर निकाय बौद्ध धर्म की शुरुआती शाखाओं में से एक है। कलभ्र या कालभ्र तमिल क्षेत्र में 3री से 6ठी शताब्दी में राज करने वाले वंश का नाम है और कालमुख मध्यकालीन भारत में शैव धर्म का एक मत हुआ करता था। चूंकि अब यह मत लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पाशुपत होगा। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के स्थाविर के अलावा और कौन कौन से निकाय हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिल लेखक चिथलई सतनार ने उत्तर संगम काल में निम्न में से कौन सी पुस्तक को लिखा था? मणिमेखलाई, तोल्कापियम, पुरुनानरू, अगत्तियम। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है। इस दौरान तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने मिलकर कुछ रचनाएं की थी। चिथलई सतनार मदुरई में रहने वाले अनाज के व्यापारी थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। ये पांड्य राजा की प्रशंसा में गीत लिखते थे। बाद में इन्होंने मणिमेखलाई पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक शिल्पादिक्रम का स्वीकल है और इसमें सतनार ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या आपको पता है कि शिल्पादिक्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।
खानकाह शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 सूफी संतों का निवास, ऑप्शन 2 पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी की आत्मकथा, ऑप्शन 4 सूफी मत में ईश्वर की प्रार्थना की पद्धति। चिश्ती संप्रदाय में सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह या रिबत बोला जाता था। ये खानकाह अक्सर ही हरिजन और नीची जातियों की बस्तियों के पास होते थे। खानकाह मिट्टी के बने होते थे और इनमें 1 या 2 कमरे ही होते थे। इस घर में सूफी संत गृहस्थ जीवन बिताते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। चिश्ती सूफी अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर करते थे। चिश्ती सूफियों से अलग सुहरावर्दी समुदाय के सूफी राज्य के द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके अपने भव्य मठों में रहते थे। क्या आपको पता है कि चिश्ती और सुहरावर्दी सूफी संप्रदायों के अलावा दूसरे सूफी संप्रदाय कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। शिल्पादिकरम का नायक निम्न में से किस परिवार से संबंधित था? ऑप्शन 1 चोल राज्य के व्यापारी, ऑप्शन 2 पांड्य के व्यापारी परिवार से, ऑप्शन 3 चेर के राजकीय परिवार से, ऑप्शन 4 पांड्य के राजकीय परिवार से। शिल्पादिकरम की रचना इलांगो अडिगल ने 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच की थी। हालांकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में कुछ मतभेद भी है। 5730 लाइनों की इस रचना को पहला जैन तमिल महाकाव्य माना जाता है। इस महाकाव्य ने लेखक ने जैन मूल्यों के अलावा हिंदू और बौद्ध मूल्यों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की कहानी को बताने का प्रयास किया है। ये कहानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो चोल साम्राज्य के एक समृद्ध बंदरगाह से शुरू होती है। कहानी का नायक चोल राज्य के व्यापारी परिवार से आता है और अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता है। क्या आपको पता है कि संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ कौन-कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बुद्ध का अर्थ निम्न में से क्या है? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। बौद्ध धर्म के अनुयायी किसी भगवान में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही अद्भुत इंसान थे जिन्होंने ज्ञान, ध्यान और नैतिकता का प्रयोग करके इनलाइटमेंट प्राप्त किया। दरअसल बुद्ध शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान प्राप्त या इनलाइटेंड। बौद्ध धर्म में केवल गौतम ही नहीं है जो बुद्ध हुए। शुरुआती पाली ग्रंथों में हमें 7 बुद्ध का जिक्र मिलता है। बाद में थेरावाद बुद्ध की लिस्ट में 21 और नामों को जोड़ा गया है। थेरावादियों का मानना है कि एक कल्प काल में 5 बुद्ध हो सकते हैं। गौतम बुद्ध इस कल्प के चौथे बुद्ध थे और जो 5वें बुद्ध होंगे उनका नाम मैत्रेय होगा। क्या आपको पता है कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है? कमेंट बॉक्स में बताएं। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत निम्न में से क्या है? दिव्यावदान, महामवासा, सुत्त पिटक, धम्म पिटक। महामवासा श्रीलंका से संबंधित पुस्तक है जो 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी। दिव्यावदान की रचना 2री शताब्दी में हुई। इसमें बुद्ध की कहानियां दी हुई हैं। धम्मपद में बुद्ध के द्वारा बोले गए श्लोकों का संग्रह है। इसमें बुद्ध की शिक्षा को सरल भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से मानी जाती है। बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम स्रोत 3 पिटक हैं जिनको पाली भाषा में लिखा गया है। सुत्त पिटक में 10,000 से ज़्यादा सूत्र दिए हैं जो बुद्ध और उनके साथियों से संबंधित हैं। इसमें बुद्ध की मौत के तुरंत बाद हुए पहले बौद्ध परिषद का जिक्र भी है। क्या आपको पता है कि पहले बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किस बौद्ध गुरु के द्वारा की गई? कमेंट बॉक्स में बताएं। इन 4 वर्णों पर ध्यान दें। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 4 वर्णों का अवरोही क्रम निम्न में से क्या होगा? गौतम बुद्ध वर्ण व्यवस्था को अन्यायपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि हर वर्ण में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी। बौद्ध धर्म में कोई वर्ण या जाति व्यवस्था नहीं थी। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में हमें हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद में लिखे गए पुरुष सूक्त में जो वर्ण का क्रम दिया गया है वही बौद्ध धर्मों में भी दिया गया है। इसलिए वर्णों का अवरोही क्रम होगा ब्राह्मण, राजन, वैश्य और शूद्र। क्या आपको पता है कि बुद्ध किस वर्ण में पैदा हुए थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किस राजाज्ञा में अशोक ने बौद्ध मत को अपनाने के विषय में विवरण दिया है? सारनाथ, मस्की, लुम्बिनी, भाबरू।
अशोक की राजाज्ञाओं को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है 14 बड़ी राजाज्ञाओं की, जिनमें धम्म के अलग अलग सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दूसरी श्रेणी छोटी राजाज्ञाओं की है, जिनमें अशोक का इतिहास और उसकी धम्म की तरफ की यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भाब्रू राजाज्ञा में अशोक के बौद्ध मत को अपनाने के बारे में और कलिंग राजाज्ञा में कलिंग लड़ाई के बाद हुए प्रशासनिक सुधारों के बारे में बताया गया है। क्या आपको पता है कि भाब्रू और मस्की किन राज्यों में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया है? ऑप्शन 1 अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। ऑप्शन 2 संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। ऑप्शन 3 सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ऑप्शन 4 मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जब संविधान पारित हुआ था तो इसमें केवल 14 भाषाएं थीं। बाद में 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी और 1992 में 71वें संशोधन के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 2003 में 92वें संशोधन से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। क्या आपको पता है कि कौन सा मंत्रालय 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने या हटाने का काम करता है? कमेंट बॉक्स में बताएं।